बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कसम है सब बांधने वालों की परा जमा कर, फिर डांटने वालों की झिड़क कर, फिर जिक्र यानी कि कुरान पढ़ने वालों की गौर कर कर कि तुम्हारा माबूद एक ही है जो आसमानों और ज़मीन और जो चीज़ें इनमें हैं सबका मालिक है, और सूरज के तुलू होने के मकामात का भी मालिक है। बेशक हम ही ने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से मज़य्यन किया और हर शैतान सरकश से उसकी हिफाजत की कि ऊपर की मजलिस की तरफ कान ना लगा सकें, और हर तरफ से उन पर अंगारे फेंके जाते हैं, यानी वहाँ से निकाल देने को उनके लिए अजाब दायमी है। हाँ, जो कोई फरिश्तों की किसी बात को चोरी से झपट लेना चाहता है तो जलता हुआ अंगारा उसके पीछे लगता है। तो उनसे पूछो कि उनका बनाना मुश्किल है या जितनी खलकत हमने बनाई है उनका। उन्हें हमने चिपके गारे से बनाया है। हाँ, तुम तो तअज्जुब करते हो और ये तमस्खुर करते हैं, और जब उनको नसीहत दी जाती है तो नसीहत कबूल नहीं करते, और जब कोई निशानी देखते हैं तो ठट्ठे करते हैं और कहते हैं कि ये तो सरी जादू है। भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या फिर उठाए जाएंगे? और क्या हमारे बाप दादा भी जो पहले हो गुजरे हैं? कह दो कि हाँ, और तुम जलील होगे। वो तो एक जोर की आवाज होगी और ये उस वक्त देखने लगेंगे और कहेंगे कि हाय शामत, यही जजा का दिन है। कहा जाएगा कि हाँ, फैसले का दिन जिसको तुम झूठ समझते थे यही है। जो लोग जुल्म करते थे उनको और उनके हम जिन्सों को और जिनको वो पूजा करते थे सबको जमा कर लो, यानी जिनको खुदा के सिवा पूजा करते थे, फिर उनको जहन्नम के रास्ते पर चला दो और उनको ठहराए रखो कि उनसे कुछ पूछना है। तुमको क्या हुआ कि एक दूसरे की मदद नहीं करते? बल्कि आज तो वो फरमाबरदार हैं और एक दूसरे की तरफ रुख करके सवालो जवाब करेंगे। कहेंगे, क्या तुम ही हमारे पास दाएं और बाएं से आते थे? वो कहेंगे, बल्कि तुम ही ईमान लाने वाले ना थे और हमारा तुम पर कुछ जोर ना था, बल्कि तुम सरकश लोग थे। सो हमारे बारे में हमारे परवरदिगार की बात पूरी हो गई। अब हम मज़े चखेंगे, और हमने तुमको भी गुमराह किया और हम खुद भी गुमराह थे। बस वो उस रोज़ अजाब में एक दूसरे के शरीक होंगे। हम गुनाहगारों के साथ ऐसा ही किया करते हैं। उनका ये हाल था कि जब उनसे कहा जाता था कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं तो गुरूर करते थे और कहते थे कि भला हम एक दीवाने शायर के कहने से कहीं अपने माबूदों को छोड़ देने वाले हैं? नहीं, बल्कि वो हक लेकर आए हैं और पहले पैगंबरों अलैहिस्सलाम को सच्चा कहते हैं। बेशक तुम तकलीफ देने वाले अजाब का मजा चखने वाले हो, और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। मगर जो खुदा के बंदगान खास हैं यही लोग हैं कि जिनके लिए रोजी मुकर्रर है, यानी मेवे, और उनका एजाज किया जाएगा नेमत के बागों में। एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे होंगे, शराबे लतीफ के जाम का उनमें दौर चल रहा होगा जो रंग की सफ़ेद और पीने वालों के लिए सरासर लज्जत होगी। ना उससे दर्द सर हो और ना वो उससे मतवाले हों, और उनके पास औरतें होंगी जो निगाहें नीची रखती होंगी और आंखें बड़ी बड़ी, गोया वो महफूज अंडे हैं। फिर वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवालो जवाब करेंगे। एक कहने वाला उनमें से कहेगा कि मेरा एक हमनशीन था जो कहता था कि भला तुम भी ऐसी बातों के बावर करने वालों में हो? भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या हमको बदला मिलेगा?
پھر کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو۔ اتنے میں وہ خود جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا، کہے گا کہ خدا کی قسم تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ کیا یہ نہیں کہ ہم آئندہ کبھی مریں گے نہیں؟ ہاں، جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے، اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ بے شک یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔ بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟ ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے۔ وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کے اسفل میں اگے گا، اس کے خوشے ایسے ہوں گے کہ جیسے شیطانوں کے سر، سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا، پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا، سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں، اور ان سے بیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے۔ اور ہم نے ان میں خبردار کرنے والے بھیجے، سو دیکھ لو کہ جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ ہاں، خدا کے بندگان خاص کا انجام بہت اچھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔